गाइस, वेलकम बैक टू रुआती ब्लॉग्स। सो आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। यार आज ना ये जो बेडशीट है ना, 5 बेडशीट आज हमने हाथ से धोई है, जिसको बहुत मेहनत लग गई हमें धोते धोते। मैंने और मेरी बहन ने 5 बेडशीट हाथ से धोई है, बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि वॉशिंग मशीन से हमारे कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं बिकॉज वो खराब हो चुकी है एंड इंजीनियर को अभी बुलाने में थोड़ा टाइम है। ये सारी बेडशीट हमने हाथ से धोई है एंड चलो अब हम इन बेडशीट को ना तय कर देते हैं। ये देखो, ये जितनी भी बेडशीट आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी हमने हाथ से धोई है। ये टोटल 5 बेडशीट है। अब हम इसको करेंगे तय, मतलब कि इनकी तय लगा देंगे। एंड आज बहुत सारा काम था जो हमने किया, जिसके बीच में ब्लॉग भी नहीं बना पाई। एंड यहाँ पर हमने निकाले थे बेड बॉक्स से कुछ कपड़े। ये ड्रेसेस वगैरह हैं, हमारी कॉटन की ड्रेसेस वगैरह है जिनने हमने निकाला नहीं था काफी टाइम से। एंड चलो अब लग जाते हैं काम पे शो करके। स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहाँ से स्टार्ट करें? ये वाली बेडशीट से स्टार्ट करते हैं ताकि ये फटाफट से तय हो जाए। अब समझ आया। तभी हमारी जो मम्मियां है ना, वो सही कहती है, फैसिलिटी हो चाहे ना हो, आपको सारे काम आने चाहिए। अगर माँ का सिखाया हुआ हम एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट समय पे सीख जाएंगे ना कि वो जो भी बोलती हैं वो सही बोलती हैं, हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल से बढ़िया है, बिकॉज माँ कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। एंड जिंदगी बहुत लंबी होती है, पता आपको। जिंदगी में ना कब कौन सा वक्त आ जाए हमें नहीं पता। एंड इसीलिए हमारी माँ चाहती है कि हम सारी चीजें सीखें। एंड कुछ नहीं पता। और वैसे भी कहते हैं ना कि अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता, गरीब से अमीर होने में भी वक्त नहीं लगता। बट इस बीच में जो आपको टाइम बिताना पड़ता है ना, उसके लिए ट्रेंड करती है आपकी माँ। इसीलिए यार आपको हमेशा अपनी माँ की सुननी चाहिए। माँ आपको हमेशा ही सही तरीके से, सही आपकी माँ होती है ना, वो हमेशा आपको अच्छे तरीके से ही ट्रेन करती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी माँ की सुन लेनी चाहिए। एंड अभी हमने अपनी मम्मी की सुनी है, उनसे चीजें सीखी है, तो हम ये बेडशीट वॉश कर पाए। अदरवाइज तो वॉशिंग मशीन के बहाने रहते तो ना कपड़े धो पाते ना बेडशीट धो पाते, और बस हो जाता काम हमारा। चलो बातें कम करते हैं, काम समेट लेते हैं। मैं बेडशीट की तह लगवा ही रही थी, तब तक मुझे बाहर से आवाज आई। देखो क्या, ये सारे के सारे खेल रहे हैं यहाँ पे अपने माँ के कंधे पे। ये देखो, इन्हें खाने को कुछ मिला है, लगता है वही खा रहे हैं सारे के सारे। और वो 1 2 3 यहाँ से थर्ड वाले को देखना, उसने अपना बेबी भी पकड़ा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है बेबी पकड़ा है इसने।
कितना क्यूट लग रहा है ये देखो। इतने सारे आ जाते हैं यहाँ पे ये ना, इतने सारे आ जाते हैं यहाँ पे ये। उसको देखो कैसे खा रहा है। इनको भी गर्मी में प्यास लगती होगी बेचारों को इतनी धूप में। और ये जो टीन है जिस पे चढ़े हुए हैं ये, मतलब ये जो छत बनाते हैं ना, ये होती तो वो लोहे की है, लेकिन गर्मी तो गर्म कितने ज्यादा होती होगी। ये शीट या चादर बोलते हैं शायद इसको भी। ओ इसने कैसे छीन लिया अपने बच्चे को। मैं संभालूंगा, तू मत संभाल तो गिरा देगी। देखो इनको बढ़िया लग रहे हैं। सो चलो हम अपना काम कर लेते हैं, अदरवाइज इनको देखते रह गए तो इनको ही देखते रह जाएंगे और काम नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे मैंने बेडशीट की तो तय लगा दी है, अब इस बेड पे एक बेडशीट बिछानी है, वो कर लेते हैं। ओके इट्स डन। देखो कितना प्यारा लग रहा है रूम अब। तो गाइस अभी ना हम सोच रहे हैं कि इस थोड़ी सा सेटिंग कर दें इस रूम की, बट हो ही नहीं पा रही है। घूम फिर के हम वैसी सिचुएशन पे आ जा रहे हैं ना आरती। बैठे हैं कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन घूम फिर के सेम सिचुएशन में कि अगर इसको यहाँ रख दिया तो उसको कहाँ रखेंगे, उसको यहाँ रख दिया तो इसको कहाँ रखेंगे, है ना। हाँ, और ऐसे बहुत लोगों के साथ होता होगा, सोचता होगा पूरा दिन निकल जाएगा सोच कि ये करेंगे, ये इधर कर देंगे, फिर फंस जाती एक ही चीज फंस जाएगी, अरे ये हटा दिया तो ये कहाँ जाएगा। सेटिंग करते वक्त ये सारी चीजें होती है यार। हम भी फंस चुके हैं, अभी हम सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें। रूम की बुरी हालत हो रखी है, क्या करें। एक्स्ट्रा सामान, ये मिडिल क्लास फैमिली यूज करती नहीं है ज्यादा, और एक्स्ट्रा सामान भर भर के ये भी ले लो वो भी ले लो, सारा पूरे घर को कबाड़ खाना बना देते हैं। है ही है। दूसरा ये है, इसको रख लो, आगे चल के काम आएगा, जबकि आगे चल के पता नहीं कब काम आने वाला, साल 2 साल 10 साल भी गुजर गए होंगे, लेकिन वो चीज काम में नहीं। जिस दिन मिल जाएगी, अरे ये काम आएगी, क्या रखो इसको। और वो काम नहीं आती है, और जिस दिन हमने बेच दी या बाहर दे दी, वो भाई उसी दिन काम पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये मिडिल क्लास फैमिली कब सुधरेगी समझ ही नहीं आता। सो गाइस छोड़ो उस बात को, लेकिन अभी हम सोच विचार कर लेते हैं कि हमें क्या कहाँ रखना है। अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सो सेटिंग तो हुई नहीं, बिकॉज हम सोचते ही रहे वहां पे क्या चीज रखनी है, एंड हो ही नहीं पाया कि एक चीज को अगर वहां शिफ्ट करे तो दूसरी अड़ जा रही है बीच में, तो ये प्लान हमारा चौपट हो गया है। सो अभी मम्मी ने बोला 4 ले आ बाहर से, मम्मी ने धूप में सुखाने के लिए रखा था। सो ये रहा देखो हमारा अचार। वाओ, पता नहीं कब खाने को मिलेगा, बट मम्मी ने ना ये कपड़ा लगा के रखा हुआ है इसमें, ऐसे ढक्कन करके कवर करके। सो चलो इसको अंदर लेके चलते हैं।
बढ़िया लग रहा है गाइस। ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद खाने को मिलेगा शायद। पूरा मम्मी ने ऊपर तक ऑयल से भरा हुआ है, ऐसे ही मैंने टेढ़ा पकड़ा हुआ, गिरा दो इससे पहले मैं इसको रख देती हूँ। रहे मेरे मिर्ची के प्लांट जो कि बहुत ही बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े भी नहीं, मतलब ठीक ठाक हो चुके हैं। एंड आई होप मुझे जल्दी ही मिर्ची खाने को मिले अपने खेती की, जो कि मैंने की है मम्मी के साथ ही मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी इंजॉय की जाए। एंड मैं गरम गरम कॉफ़ी के साथ अपनी बालकोनी में आ गई, अपने पौधों के साथ बात की और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। सो मौसम आज अच्छा था बिकॉज सुबह ही बारिश हुई है एंड हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। बालकोनी में खड़े होने में भी मज़ा आ रहा था एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो इसके बाद मुझे करनी थी यहाँ पर पढ़ाई, बट तब तक मेरी बहन आ गई मुझसे मजाक करने के लिए। पढ़ाई हो रही है? एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। राइट, पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम पास होगा तभी तो करियर सेट होगा। यस, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो करियर क्लियर करियर क्लियर करना जरूरी है आजकल की लड़कियों को। बताओ क्यों बताओ? क्योंकि यार कितनी न्यूज आ रही है, कोई छत से फेंक दे रहा है, कोई पहाड़ से फेंक दे रहा है, कोई लिफ्ट से फेंक दे रहा है, कोई ड्रम में बंद कर दे रहा है। भाई मैं ऐसा बंद नहीं होना चाहती। क्या कह रही है? सच्चा पढ़ ही लेती हूँ, अकेले रहूंगी तो खा तो लूंगी, किसी के भरोसे तो नहीं रहूंगी। क्या पता ड्रम में ही मिले। कभी अकेले रहूंगी, कम से कम कमा पाऊंगी, अकेले खा पाऊंगी। भाई किसी के भरोसे तो नहीं रहूंगी, कोई मुझे बोझ समझे और किसी पहाड़ी से धक्का दे दे। बेटर है ना पढ़ लो। राइट, पढ़ो गुड गर्ल, पढ़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। So guys, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।